डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज एस के शुक्ला और आज का क्लास भी स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर का ही क्लास है। आज के क्लास में मैं लेट के बारे में बात करने वाला हूं। लेट का मेनली दो यूज किया जाता है, जो कि मैंने यहां ब्रॉडली लिखा हुआ है। लेट इन इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड लेट इन कॉजेटिव स्ट्रक्चर्स। लेट का दो प्रयोग किया जाता है, एक इंपरेटिव सेंटेंसेस में और दूसरा कॉजेटिव स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेट इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी लेट इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो हेडिंग बनाइए लेट इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। सबसे इसका पहला यूज जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद पॉजिटिव वाले के बारे में बात करेंगे। लेट इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो लेट का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सबसे पहले मैं बताऊं इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट एटसेट्रा आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग किसी को ऑर्डर करने के लिए, किसी को निर्देश देने के लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आमतौर पे V1 प्लस अदर वर्ड्स इनसे स्टार्ट होता है। यही बेसिक स्ट्रक्चर है इंपरेटिव सेंटेंसेस का। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं कहूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग द रेड फाइल, क्लोज द डोर, शट द विंडो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डू योगा एवरी डे, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर मोबाइल। तो ये सारे वाक्य जो हैं ये इंपरेटिव सेंटेंसेस के कहलाएंगे। लेकिन लेट का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है कैसे? तो मेनली तीन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है लेट का। देखते हैं उसको। तो हम लोग चर्चा इंपरेटिव सेंटेंस की नहीं कर रहे हैं, बल्कि लेट का इंपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर देखिए लेट का। लेट के बाद हम मी का प्रयोग करेंगे। चूंकि लेट एक वर्ब है इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम करते हैं। मी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा। लेट मी प्लस V1। दूसरा इसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस अस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। एंड थर्ड एंड फाइनल स्ट्रक्चर जो है लेट का वो ये है, लेट प्लस जितने भी थर्ड पर्सन हो गए वो इसमें आ जाएंगे लेट के बाद। लेट के बाद आ जाएगा लेट हर, लेट हिम, लेट इट, लेट देम प्लूरल, और कोई भी नाम, किसी व्यक्ति का भी नाम आ जाए जैसे राम, सीता या एनीथिंग, ये सारे थर्ड पर्सन में आ गए प्लस V1। तो लेट के ये तीन इंपरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है ताकि ये आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो एक जगह मैंने फर्स्ट पर्सन यूज किया है लेट मी, दूसरे में लेट अस, ये भी फर्स्ट पर्सन है, एंड थर्ड मैंने ये तीसरे स्ट्रक्चर में मैंने थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया है। सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसे सारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो यू ही होता है, इसलिए सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेट मी प्लस V1। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ये क्लियरली समझ लीजिए कि लेट मी का प्रयोग हम परमिशन सीक करने के लिए करते हैं। टू सीक परमिशन, टू सीक परमिशन, यानी अगर हमको किसी से अनुमति लेनी हो तो हम लेट मी का प्रयोग करते हैं। और ये इसमें मी का यूज किया गया है, यानी अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर किसी से अनुमति लेगा तो ये लेट मी का प्रयोग करेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, यानी मुझे आप इसको एक्सप्लेन करने दें। लेट मी स्पीक, लेट मी गो देयर, लेट मी स्टडी, लेट मी डू दिस वर्क। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में यहां लिख दे रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए या मुझे बोलने दें, तो यहां पे परमिशन सीख किया जा रहा है। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। इसी तरह हजारों वाक्य इसमें बनाए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लेटस के ऊपर। लेटस का प्रयोग किस लिए करते हैं?
लेट अस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस सम काइंड ऑफ सजेशन। अगर सजेशन एक्सप्रेस करना है तो लेट के बाद हम अस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि चलो चाय पीते हैं, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, इसका एग्जांपल मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं। लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। अगर मैं अपने यहां की फेमस टी स्टॉल की बात करूं, अगर मैं लिखूं कि चलो नया मोड़ में चाय पीते हैं, चलो नया मोड़ का चाय बहुत फेमस है, इसलिए मैंने यहां पे एग्जांपल ऐड कर लिया। चलो नया मोड़ में चाय पीते हैं, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी इन नया मोड़, या एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, एट नया मोड़। तो यहां पे मैंने एडवर्ब ऑफ प्लेस भी ऐड कर दिया है, जो सेंटेंस को और ज्यादा नेचुरल बना रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, चलो नया मोड़ में चाय पीते हैं, ये सजेशन को एक्सप्रेस करता है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस है, लेट अस हैव अ डिस्कशन, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस गो टू सेक्टर 4, लेट अस गो टू मॉल। इस तरह के सजेशन वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो लेट अस से बनाए जाएंगे। एंड आ जाता है थर्ड वाला, ये आपका फर्स्ट हो गया परमिशन सीक करने के लिए, ये सेकेंड वाला हो गया सजेशन शो करने के लिए, और ये थर्ड वाला आपका हो गया जिसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया गया है, ये टू गिव परमिशन। पहला वाला जो है वो परमिशन सीक करने के लिए है, एंड द थर्ड वन इज टू गिव परमिशन। अगर किसी को परमिशन देना है, थर्ड पर्सन को परमिशन देना है, परमिशन देने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, या ऑर्डर कह सकते हैं, परमिशन एंड सम काइंड ऑफ ऑर्डर ऑल्सो। जैसे अगर मैं कहूं कि उसे जाने दो, उसे जाने दो, या मैं लिखूं उसे आने दो, उसे आने दो। तो यहां पे इन दोनों सेंटेंस में परमिशन की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है। एक दीज टू सेंटेंसेस आर एक्सप्रेसिंग सम काइंड ऑफ परमिशन और ऑर्डर। उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट हिम गो। उसे आने दो, लेट हर कम। तो परमिशन देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए ये थर्ड स्ट्रक्चर, सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लेट अस वाला स्ट्रक्चर, और परमिशन सीक करने के लिए, खुद के लिए अनुमति सीक करने के लिए लेट मी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है जिनमें हम लेट का प्रयोग करते हैं, और ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इंपरेटिव वाले हैं। अब देखते हैं हम ये लेट को कॉजेटिव में कैसे यूज करते हैं, लेट इन कॉजेटिव स्ट्रक्चर्स। तो दूसरा हम लोग देखेंगे लेट इन कॉजेटिव स्ट्रक्चर्स, या कॉजेटिव स्ट्रक्चर ही मैं लिखूं। तो लेट का एक दूसरा, ये तो एक इंपरेटिव में लेट का यूज हो गया, और लेट का ये दूसरा यूज जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में या पॉजिटिव स्ट्रक्चर में किया जाता है। तो मैंने अपने एक वीडियो में पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, जहां पे मैंने लेट के बारे में चर्चा किया है। लेकिन यहां पे मैं आपको लेट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में एक और बार बात कर दे रहा हूं। इस एग्जांपल को देखिए। पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इसका सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि एक एजेंट होगा, या ऑब्जेक्ट नहीं एजेंट ही मैं लिख देता हूं, एजेंट प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स आएगा, अदर वर्ड्स को मैं डॉट डॉट लिख रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस एजेंट प्लस V1। यहां पे लेट का अर्थ हो जाएगा टू अलाउ, टू अलाउ। तो अगर सब्जेक्ट किसी काम को करने के लिए, यहां काम के वर्क को, एक्शन को शो करेगा ये V1, दिस विल शो एक्शन। तो अगर सब्जेक्ट किसी काम करने की अनुमति किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, सब्जेक्ट ये एक्शन खुद नहीं करता है बल्कि किसी और को कोई काम करने की अनुमति देता है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा, और इसमें हम अनुमति वाले सेंस में लेट का प्रयोग करेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए,
जैसे अगर मैं लिखूं सेंटेंस कि वह मुझे अपने जगह पर मेरी गाड़ी रखने देता है, तो यहां पे गाड़ी रखने का काम ये सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो मुझे एजेंट को ये अनुमति दे रहा है ये एक्शन करने के लिए। तो यहां पे ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, तो हम क्या लिखेंगे? ही लेट्स मी पार्क माई कार in his place या in his space। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जहां पे सब्जेक्ट अनुमति देता है किसी और को कोई एक्शन करने के लिए, वहां पे हम लेट का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। इस एग्जांपल को देखिए। जॉन ने राम को यह काम करने की अनुमति दी है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाएंगे। लेट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव लगाएंगे। तो यहां जॉन सब्जेक्ट है, तो कैसे लिखेंगे? जॉन हैज लेट, यहां पे V1, लेट का V1 भी लेट ही होता है, लेट का V1 V2 V3 लेट ही होता है, इसलिए यहां पे मैंने लेट का यूज किया है। जॉन हैज लेट राम डू दिस वर्क। तो यहां पे सब्जेक्ट जॉन जो है ये खुद एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन जो है राम कर रहा है, बल्कि जॉन क्या कर रहा है? उसको अनुमति दे रहा है किसी एक्शन को करने के लिए। तो अगर सब्जेक्ट किसी और व्यक्ति को अनुमति देके कोई काम करवाए, खुद से ना करे, इस एजेंट से कोई काम करवाए, उसको अनुमति देके, तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा जिसमें लेट का हमने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेट का प्रयोग हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी किया जा सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये पूरा लेट के बारे में इसका ब्यौरा था। जस्ट वॉच दिस वीडियो। इफ you have any doubt, you just can ask me any question to this particular topic. Thank you.